दोस्तों अक्सर कई बार मेरे ओपीडी में जो भी पेशेंट आते हैं अपनी सेक्स की समस्याओं को लेकर, तो उनका एक कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि डॉक्टर साहब क्या हम हमारी बीवी के साथ या फिर हमारी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ जब भी उसका जो पीरियड्स है वो रहता है तो उसके टाइम पे हम उसके साथ संभोग यानी कि उसके साथ हम सेक्स कर सकते हैं कि नहीं? तो पेशेंट का एक क्वेश्चन रहता है कि जब भी उनकी बीवी या फिर जो उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो अब उसके साथ वो सेक्स कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पीरियड्स में सेक्स करना ना तो गलत है और ना ही मेडिकल तौर पे मना किया गया है। तो दोस्तों अब हम इसके पॉसिबल बेनिफिट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है पेन रिलीफ यानी कि पीरियड्स के जो क्रैम्प्स है उसको कम करता है। क्या होता है दोस्तों, जब भी हम सेक्स करते हैं तो उससे क्या होता है, ऑर्गेज्म के दौरान क्या होता है, फीमेल के बॉडी में एंडोर्फिन की जो मात्रा है वो बढ़ती है। तो उससे क्या होता है, उनका जो पीरियड्स का जो क्रैम्प है उसका जो पेन है वो कम होता है। दूसरा जो बेनिफिट है वो है कि मूड बेटर होता है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब भी फीमेल का जो पीरियड्स होता है तो उससे क्या होता है, उनका जो हार्मोनल है वो बहुत ज़्यादा पीक पे होता है। तो उसकी वजह से उनको एंजाइटी और इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर दोस्तों आपके पार्टनर अगर आपको उसके पीरियड्स में सेक्स अलाउड करती है तो उससे क्या होगा, उसका जो मूड है वो स्टेबल रहेगा और वो अच्छा रहेगा। तीसरा जो फ़ायदा है दोस्तों वो है कि नेचुरल लुब्रिकेशन, यानी कि जब भी पीरियड्स होते हैं तो उससे क्या होता है, जो ब्लीडिंग होता है उससे क्या होता है, फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट है उसको ड्राई होने से प्रिवेंट करता है, यानी कि उसको नेचुरल जो लुब्रिकेशन है वो देने में मदद करता है। तो अब हम इसके पॉसिबल रिस्क और सावधानी के बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है कि इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। तो पीरियड्स के टाइम पे क्या होता है दोस्तों, वो जो सर्विक्स होता है फीमेल का वो थोड़ा ओपन होता है। तो उससे क्या होता है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन यानी कि जो एसटीआई है उसका जो चांसेस है वो बढ़ता है और जो वाजाइनल इन्फेक्शन है उसका भी चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा जो रिस्क है वो है कि प्रेगनेंसी का चांसेस, ये रेयर है बट पॉसिबल भी है दोस्तों। अगर किसी फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यानी कि जो पीरियड साइकिल है वो इरेगुलर है या फिर उसका जो ओवुलेशन पीरियड है वो अगर बहुत जल्दी होता है तो उससे क्या होता है, प्रेगनेंसी का चांसेस है वो भी बढ़ जाता है। तीसरा जो रिस्क है वो ये है कि हाइजीन इशू, यानी कि अगर प्रॉपर क्लीनिंग ना हो तो उससे क्या होता है, दोनों भी पार्टनर का जो प्राइवेट पार्ट है उनका जो इन्फेक्शन है या फिर उसका जो बैड स्मेल है या फिर जो खराब स्मेल है उसका जो चांसेस है वो बढ़ता है। तो उसके वजह से जो इन्फेक्शन है वो भी बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको ऐसे सेफ्टी टिप्स बताने वाला हूँ, आपको ऐसे सेफ्टी मेजर्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप जब भी अपने पार्टनर के साथ उनका जब पीरियड्स है उसके टाइम आप सेक्स करें तो आप उसको कैसे इंजॉय करें, आप कैसे सेफली सेक्स कर सकते हैं उसके बारे में आपको मैं ऐसे सेफ्टी मेजर बताने वाला हूँ। तो आप इसको वन बाय वन सुनिए। तो दोस्तों जब भी आपके पार्टनर के पीरियड्स चालू है उस टाइम पे अगर आप उसके साथ अगर सेक्स करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आप कॉन्डोम का यूज ज़रूर कीजिए। तो उससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन का जो चांसेस है या फिर जो भी अगर प्रेगनेंसी का चांसेस है वो भी उसको प्रिवेंट करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सेक्स करने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से वॉश करना ना भूले, यानी कि सेक्स करने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से सोप से अच्छे से या फिर गर्म पानी से वॉश ज़रूर कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो प्राइवेट पार्ट का जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफ़र होने में या फिर आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो अच्छे से क्लीन रहेगा और उसका जो इन्फेक्शन का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके फीमेल पार्टनर को बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग है या फिर बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स है यानी कि बहुत ज़्यादा पेन है तो इस टाइम पे दोस्तों आप सेक्स अवॉइड करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली दोस्तों, अगर आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो अगर सेक्स करने के लिए रेडी ना हो या फिर वो जो है सेक्स करने के लिए उतना कंफर्टेबल ना हो तो उनको फोर्स बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ कि आपको कौन से कंडीशन में सेक्स जो है पूरा अवॉइड करना है, यानी कि इस कंडीशन में आपको सेक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उसमें अगर आपके फीमेल पार्टनर को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है या फिर उसको बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो या फिर अगर उसको कोई इन्फेक्शन हो या फिर अगर उसके प्राइवेट पार्ट के उधर अगर कोई इचिंग हो या फिर कोई बहुत ज़्यादा खराब स्मेल आई हो तो या फिर अगर आपके डॉक्टर ने मना किया हो तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको जो सेक्स है बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों अगर फाइनल मेरी सलाह अगर मैं बताऊँ तो वो क्या है कि पीरियड्स में सेक्स करना बिल्कुल अलाउड है, पीरियड्स में सेक्स करना मेडिकली पूरा अलाउड है, लेकिन तो उसमें अपने पार्टनर का कंसेंट लेना या फिर अपने पार्टनर से परमिशन लेना, हाइजीन और प्रॉपर प्रोटेक्शन का यूज़ करना इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो आंसर है, जैसे कि क्या आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ पीरियड्स में सेक्स कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि क्या वो अपने पार्टनर के साथ पीरियड से उसके उस टाइम पे सेक्स कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा लास्ट एक ही मैसेज रहेगा कि अगर आपके पार्टनर या फिर आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो अगर पीरियड्स में अगर सेक्स करने में बिल्कुल भी अगर कंफर्टेबल नहीं है तो उसको फोर्स बिल्कुल भी ना करें। अगर वो कंफर्टेबल है तो आप उसके साथ सेक्स ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।